गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे, वाइब्रेंट के परिवार पे। वाइब्रेंट चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बैलेंसिंग की इक्वेशंस। कल जब हमने क्लास ओवर की थी बच्चों, तब मैंने आपको कुछ इक्वेशंस दी थी कि आप इसे ट्राई करना। एंड कल हमने बैलेंसिंग के रूल पढ़े थे कि क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करके बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो उन्हीं रूल्स को आज फॉलो करते हुए हम यहाँ पर कुछ इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों, और देखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप भी ट्राई करना मेरे साथ साथ। यहाँ पर लिख रहे हैं हम, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं बेटा, है ना। यहाँ पर ये मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया, बैलेंस्ड दी फॉलोइंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है बच्चों, है ना। बैलेंस्ड दी फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशंस क्या दी हैं आपको, ये देखिए आप। इक्वेशन दी है बच्चों आपको, पहली इक्वेशन जो दी है वो लिखा है K+Cl2 और बनाया जा रहा है कैसियल। ये है पोटेशियम। पोटेशियम को रिएक्ट करवा रहा है क्लोरीन के साथ और बनाया क्या जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है भाई, कर देंगे बैलेंस, ऐसे करते हैं ना। सेकंड इक्वेशन जो आपको दी है, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में कर लेते हैं बच्चों तो सही हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन मान लो आपको कुछ दिया कि सोडियम को आपने अगर वाटर में किया तो आपको मिल रहा है NaOH, है ना। साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है आपकी। और दे दिया मान लो आपको कार्बन, क्या है भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को बर्न कर रहे हो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये 3 इक्वेशन आपको दी हुई है और क्वेश्चन आपसे बोला है बच्चों की बैलेंस करो। तो कैसे करेंगे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो रूल्स है बैलेंसिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी। यानी अगर हमें यहाँ पर तो पहले से इक्वेशन बना के दिए, कुछ लैंग्वेज में दिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसी कुछ इक्वेशन लिखनी है, वो पहले से लिखी हुई हमारी। तो एक रूल तो हमारा खत्म हो गया। सेकेंड रूल क्या था बच्चों कि इनको बॉक्सेस में एनक्लोज करो, यानी बॉक्सेस में बंद करो, ताकि हम क्या करें, जब एडजस्ट करेंगे आप नंबर को तो प्रॉब्लम नहीं हो आपके साथ। ठीक है, कर लेंगे अभी। थर्ड रूल क्या था कि आप क्या करो, लिस्टिंग करो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे कि कितने रिएक्टेंट और कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, लिस्टिंग कर दी। लिस्टिंग करने के बाद आप क्या करो बेटा, बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो विद द बिगेस्ट फार्मूला। बिगेस्ट फार्मूला चूज करो और उसके अंदर जो हाईएस्ट एटम है जिस भी एलिमेंट का हो उससे बैलेंसिंग स्टार्ट करो। देन फर्दर अदर एटम को बैलेंस करो, और जब बैलेंस हो जाए आपके अकॉर्डिंग तो वापस से चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो सारे रूल्स फॉलो करके हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर करते हैं हम एक एक एलिमेंट है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है इनक्लोज करने की। एलिमेंट जब ज्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पर 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, तो इनके लिए एनक्लोज कर देते हैं, बॉक्सेस में बंद कर देते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम्स नहीं हो समझने में। ठीक है, पर अभी तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो हम बॉक्सेस में नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा हमारा। देखो इधर है, अब चलो बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो आप, सॉरी बॉक्सेस में बंद नहीं कर रहे हो तो लिस्टिंग तो कर लो। तो इधर कर लेते हैं बच्चों रिएक्टेंट साइड, या RHS और LHS करके लिख देता हूं मैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यही तो चेक करना होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और क्या चेक करते हैं हम, एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट की बात करें तो इसमें है बेटा पोटेशियम। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है ध्यान से देखना, यहां पार्टिसिपेट कर रहा है पोटेशियम, और कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लोरीन। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे कितने पोटेशियम है बेटा, 1 पोटेशियम। प्रोडक्ट साइड पे कितना फॉर्म हो रहा है, 1 पोटेशियम, इतना दिख रहा है। क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे बच्चों, 2, और बन कितना रहा है, 1। यानी हमें क्या करना है, पोटेशियम तो हमारे पास बैलेंस है, पर हमें क्लोरीन को बैलेंस करना है। किसे, क्लोरीन को बैलेंस करना है। देख रहे हो
अब क्या करो, बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करो और उससे ही बैलेंसिंग स्टार्ट करो। सो हियर आई एम चूजिंग KCl, पोटेशियम क्लोराइड, यही बड़ा फॉर्मूला है जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बैलेंसिंग करने के लिए मल्टीप्लाई KCl बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो भाई क्या होगा, K प्लस Cl2 और मल्टीप्लाई करने के बाद बन गया बेटा KCl, ट्वाइस ऑफ KCl, ठीक है। अभी इधर 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन, इधर इसे बॉक्स में बंद कर दो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कर दिया हमने बंद बॉक्स में। क्यों, नहीं तो देखो आप ऐसे पढ़ोगे फिर सिर्फ पोटेशियम के आगे 2 लिख रहा है, आप क्लोरीन को 2 मानोगे ही नहीं, इसलिए हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसका मतलब क्या है बच्चों कि पोटेशियम भी 2 है हमारे पास, क्लोरीन भी 2 है। अब इधर पोटेशियम 2 हो गया, इधर पोटेशियम कितना था, 1 पोटेशियम। सो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 से, मल्टीप्लाई पोटेशियम बाई 2। तो देखो बनेगा क्या बच्चों, इक्वेशन जो बनेगी आपकी 2K प्लस Cl2 और इधर क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ KCl। फिर से चेक कर लो एक बार। चेक कैसे करेंगे, इधर लिखते हैं एलिमेंट, यहां लिखते हैं रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट, और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। कि रिएक्टेंट में कितना बन रहा है और प्रोडक्ट में कितना बन रहा है। कौन कौन सा एलिमेंट, पोटेशियम है और एक क्लोरीन है। रिएक्टेंट में कितना बन रहा है, 2। इधर कितना बन रहा है बच्चों, 2। इस साइड क्लोरीन कितना है, 2, और इस साइड भी क्लोरीन 2। तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। तो हम फाइनली लिखेंगे 2K प्लस Cl2 दैट गिव्स ट्वाइस ऑफ KCl। नाउ ऐसे लिखेंगे लास्ट में, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहां पर हमारी जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है। क्लियर है यहां तक आपको। अब सेकंड वाली पे आ जाओ। बॉक्स में एनक्लोज करना चाहते हो तो कर लेना, अभी कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हम क्या कर रहे हैं, वापस से लिस्टिंग करते हैं बेटा। एलिमेंट्स, रिएक्टेंट साइड, तो सिर्फ रिएक्टेंट लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। और यहां पर ये प्रोडक्ट साइड के लिए तो हमने यहां पर लिख दिया प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड में देखो पहले एलिमेंट कौन कौन से ये देखना आना चाहिए आपको। तो यहां है बच्चों सोडियम, एक है हाइड्रोजन, और कौन है, ऑक्सीजन। अब देखो कितने कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड पे, 1 सोडियम। प्रोडक्ट एंड हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2 हाइड्रोजन, देखो यहाँ 2 लग रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 ही ऑक्सीजन। चलो इतना हमें समझ में आ गया। अब आते हैं प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे कितने सोडियम है, 1 सोडियम। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 1 हाइड्रोजन। सॉरी अभी कार्बन भी है, नहीं ये CO2 नहीं है, ये ओनली H2 बन रहा है ना, गलती से लिखा है में आ गया। यहां पर ये क्या है, H2 है, हाइड्रोजन गैस निकलती, ठीक है। तो इधर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, यानी यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों, 3 हाइड्रोजन, है ना। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है। तो हमें बैलेंस क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। समझ में आ रही है बात। हमें क्या करना है बच्चों, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखो बिगेस्ट फॉर्मूला चूज करोगे, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो मैं क्या कर रहा हूं, बिगेस्ट फॉर्मूला अगर मैंने ये चूज किया और मुझे कितना हाइड्रोजन बनाना है, यहाँ पर 2, 1 और 2, 3 है ही सही। यहाँ पर मुझे चाहिए कि यहां पर 3 हो जाए। तो मैं ऐसा नहीं करके क्या करूंगा, इस वाले ब्लॉक को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाले H2O को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैं कर क्या रहा हूं, मल्टीप्लाई H2O एंड NaOH बाई 2। देखो ये मेरे पास सोडियम, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, H2O को ऐसा डब्बे में बंद कर देना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, NaOH को इसे भी डब्बे में बंद कर देना, कर दिया। और इधर क्या है, H2 है इसे मेरे पास। अब चेक करो, देखो
इधर दो, इधर ऐसा हो रहा है बेटा 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन इधर, इधर देखो कितना है, ये 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 2 तो यहाँ पर है एंड 2 यहाँ पर है, तो ये भी 4 हो चुका है, हाइड्रोजन हो चुका है मेरे पास बैलेंस। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये भी बैलेंस। अब सोडियम की बात करते हैं, इधर कितना सोडियम है 1, इधर सोडियम है 2, तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, मल्टीप्लाई Na/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2H2O, इससे क्या मिल रहा है हमें 2NaOH प्लस H2। अब वापस से चेक करो कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं, चेक कर लो करेक्टनेस। तो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में चेक कर लेते हैं भाई कितने हो रहे हैं, हमने सही किया या नहीं किया। एलिमेंट क्या क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पे देखो कितने हैं बेटा 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2, यानी ये तो हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 जा 4, ऐसे लिख लो 2 2 जा 4 इधर और 2 प्लस 2 इधर, इधर भी 4, ये भी बैलेंस हो गया है ना। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऑक्सीजन देखो कितना है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी ये भी बैलेंस। तो ये जो इक्वेशन आएगी बच्चों, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन प्लस H2। तो अब क्या कह सकते हैं, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। इधर आ जाओ भाई, अब तो ये कर ही लोगे आप, जब इतना कर लिया तो वापस से क्या करना है, देखो लिस्टिंग करनी है, ये कर दो भाई लिस्टिंग एलिमेंट्स। अब मैं लिख रहा हूं RHS राइट हैंड साइड, या रिएक्टेंट ही लिखते हैं, चलो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेक करना जरूरी है बच्चों। सबसे पहले लिस्टिंग करोगे तभी पता लगेगा कि कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। एलिमेंट देखो क्या क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे है 1, ऑक्सीजन है बच्चों 3, क्योंकि 1 + 2 3, ऐसे लिख लो 1 इधर 2 इधर और 3 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे है। प्रोडक्ट साइड पे देखो कार्बन कितना है 1 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों 2 ऑक्सीजन। तो हमें बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन को करना है, ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है। अब देखो इधर तो है 3 और इधर है 2, तो मैं क्या करूं बच्चों, अगर मैं क्या करता हूं, देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई CO एंड CO2 बाई 2, तो क्या होगा देखो ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट में लिख लो CO ताकि दिक्कत नहीं हो आपको, प्लस O2 क्या मिल रहा है आपको, इसे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर भी CO2। अब देखो बच्चों, अब चेक करें अपन जो अपन ने किया है वो सही है या गलत। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, नहीं तो आपको देखने में दिक्कत होगी। ये है ट्वाइस ऑफ CO। ठीक है, अब कार्बन देखो कितने, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे हम, तो 2 तो यहां पर हो गए, ये 2 + 2 ये हो गया इधर 4, इधर कितने हो गए बच्चों 2 2 जा 4, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन इधर भी 4 ऑक्सीजन, बैलेंस। कार्बन कितने हो गए 2 इधर हैं 2 इधर हैं, यानी कार्बन भी हमारे तो लगे हाथों बैलेंस हो गए, हमें और कुछ तो करना ही नहीं है। अब वापस से क्या करो, चेक कर लो जल्दी से क्या सही है क्या सब कुछ। इधर लिखा एलिमेंट्स, यहां पर लिखा रिएक्टेंट साइड, इधर लिखा प्रोडक्ट साइड। चलो भाई वापस से चेक कर लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इधर कितने कार्बन है 2, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 2 + 2 4 और इधर है बच्चों 2 2 जा 4, यानी अब सब बैलेंस है हमारे पास। तो अब इक्वेशन लिखेंगे अपन फाइनल 2CO + O2
twice of CO2 to CO plus O2, that gives, now this equation is balanced. तो यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल देखे बच्चों, अच्छे से समझ लिया कि बैलेंसिंग किस तरीके से होती है। बैलेंसिंग करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा, और जब तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई नहीं होगा कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसलिए हम बैलेंसिंग देख रहे हैं। अब कल हम डिस्कस करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो 4 टाइप की हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट रहता है तो अच्छे से करो, पहले बहुत सारे एग्जाम्पल करना जो मैंने कल दिए थे आपको, वो करने की कोशिश करो। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो बच्चों यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।